हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने हार्ट की एनाटॉमी के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर टैप करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. This when the bullets fly, I'm the last one to die. तो सबसे पहले सवाल आता है कि कार्डियक साइकिल होता क्या है और इसका टाइम पीरियड कितना होता है। हार्ट में एक हार्ट बीट के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उन सारे के सारे इवेंट्स को मिलाकर हम बोल देते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अ हार्ट बीट विच आर साइकिलिकली रिपीटेड, उन्हीं को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड का होता है। अब कार्डियक साइकिल के 0.8 सेकेंड वाले टाइम पीरियड में एक्चुअली में दो साइकिल चलती है, पहली एट्रियल साइकिल एंड दूसरी वेंट्रिकल साइकिल। एट्रियल साइकिल में एट्रियम में सिस्टोल होगा, एट्रियम में डायस्टोल होगा। वेंट्रिकल साइकिल में वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा एंड वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा। क्या आपको पता है कि एट्रियल सिस्टोल में कितना समय लगता है? 0.1 सेकेंड का। एट्रियल डायस्टोल में कितना समय लगेगा? 0.7 सेकेंड का। ठीक इसी तरह वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकल डायस्टोल में 0.5 सेकेंड का समय लगता है। तो अब जब भी पूछे कि बताओ कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स हुए और उन इवेंट्स का सीक्वेंस क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि कार्डियक साइकिल में सबसे पहले हुआ जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के बाद हुआ एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल के बाद हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद अगेन हुआ जॉइंट डायस्टोल। ये है सीक्वेंस कार्डियक साइकिल का, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है। चलिए हम वन बाय वन कार्डियक साइकिल के सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। हमने मान लिया कि ये अपने पास स्क्रीन पर दो साइकिल है। बाहर वाला एट्रियल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल को, एंड अंदर वाला वेंट्रिकल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल को। हमने देखा कि सबसे पहले ये एट्रियल सिस्टोल हुआ, कितने समय में? 0.1 सेकेंड में ये एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ। अगर एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हुआ तो बाकी के बचे हुए 0.7 सेकेंड में एट्रियम में डायस्टोल ही तो होगा। बिल्कुल होगा। अब सिमिलरली वेंट्रिकल में सिस्टोल कितनी देर में होता है? 0.3 सेकेंड में। देखो 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 3, टोटल 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल में सिस्टोल हो गया। अब उसके बाद वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, कितनी देर में? 0.5 सेकेंड में। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 0.5 सेकेंड में क्या हो गया? वेंट्रिकल में डायस्टोल हो गया। ये वेंट्रिकल साइकिल था। अब ये हुआ कैसे? शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले एट्रियल में सिस्टोल हुआ। जब एट्रियल में सिस्टोल होता है तो इस एट्रियम का लगभग 30% ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। एट्रियम में सिस्टोल हो रहा है तो एट्रियम का ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, मतलब वेंट्रिकल तो ब्लड रिसीव कर रहा है। और वेंट्रिकल किस स्टेज में था? डायस्टोल स्टेज में। अब जो ही एट्रियम का 30% ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल अपनी मैक्सिमम डायस्टोलिक स्टेज में आ गया। अब बारी थी वेंट्रिकल में सिस्टोल की। तो मैं कह दूं कि एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल शुरू हो गया। और जो ही वेंट्रिकल में सिस्टोल की बिगिनिंग हुई, तुरंत के तुरंत बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हुए? क्लोज। अरे जो ही बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए, हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दिया एंड द साउंड इज लव। तो पूछेगा कि लव साउंड कब सुनाई दिया, तो आप कहोगे वेंट्रिकल सिस्टोल के बिगिनिंग में। किसके क्लोज होने की वजह से? एवी वाल्व, दैट इज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दिया। अब वेंट्रिकल में सिस्टोल जिस वक्त हो रहा था 0.3 सेकेंड तक, उस टाइम पर एट्रियम में क्या हो रहा था? डायस्टोल। हमने बोला यहाँ पर जाकर वेंट्रिकल में सिस्टोल खत्म हुआ, तो अब बारी है वेंट्रिकल में डायस्टोल शुरू होने की। जो ही वेंट्रिकल में डायस्टोल शुरू हुआ, तुरंत के तुरंत सेमी लूनर वाल्व क्या हुए? क्लोज। अरे सेमी लूनर वाल्व तो प्रेजेंट थे एओर्टा के बेसल पार्ट पे, पल्मोनरी आर्टरी के बेसल पार्ट पे। जो ही सेमी लूनर वाल्व क्लोज हुए, तुरंत के तुरंत दूसरी हार्ट साउंड सुनाई दी एंड द सेकेंड हार्ट साउंड इज डब। तो जब भी पूछे कि बताओ सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई दी, आप कहोगे वेंट्रिकल डायस्टोल के बिगिनिंग में हमें सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दिया।
वो पूछेगा किसके क्लोज होने की वजह से, तो आप कहोगे सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने की वजह से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेंट्रिकल का डायस्टॉल शुरू हुआ और यहाँ तक चल रहा है, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पर एट्रियम भी डायस्टॉल स्टेज में है एंड वेंट्रिकल भी डायस्टॉल स्टेज में है। टोटल 0.4 सेकेंड तक एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों साथ में डायस्टॉल स्टेज में होते हैं। इससे पहले आपने देखा जहां पर एट्रियम सिस्टोल स्टेज में थे वहां पर वेंट्रिकल डायस्टॉल स्टेज में था, जहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल स्टेज में था वहां पर एट्रियम डायस्टॉल स्टेज में था। मगर सिर्फ 0.4 सेकेंड का समय ऐसा था जहां पर वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों साथ में डायस्टॉल स्टेज में थे एंड इस 0.4 सेकेंड के समय को ही जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं। तो जब भी पूछे कि जॉइंट डायस्टॉल क्या है, तो आप कहोगे जब एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों साथ में डायस्टॉल स्टेज में होंगे तो उसे जॉइंट डायस्टॉल कहेंगे। मतलब हार्ट के चारों चैम्बर्स अपने डायस्टोलिक स्टेज में हो, एट्रियम वेन से ब्लड रिसीव कर रहा हो एंड वेंट्रिकल एट्रियम से ब्लड रिसीव कर रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि चारों के चारों चैम्बर्स जब डायस्टोलिक स्टेज में है तो एसए नोड एंड एवी नोड कोई भी कॉन्ट्रैक्शन के इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहे होंगे, वो इनएक्टिव पड़े रहेंगे, पहली बात। एंड दूसरी बात, आपने कहा कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है। गाइस, जॉइंट डायस्टॉल के टाइम पे लगभग 70% ब्लड जो था वो एट्रियम टू वेंट्रिकल जाता है। एट्रियम टू वेंट्रिकल कितना ब्लड ट्रांसफर होता है? लगभग 70% ब्लड है वो जॉइंट डायस्टॉल में चले जाता है बिना एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के। मतलब 70% ब्लड जो ट्रांसफर होता है वो होता है पैसिव प्रोसेस के थ्रू, जबकि 30% ब्लड एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वेंट्रिकल में जाता है। तो जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटीपी तो खर्च ही होगी। मतलब 30% ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए एटीपी खर्च करनी पड़ती है। वो पूछेगा जॉइंट डायस्टॉल के टाइम पर एवी वाल्व ओपन या क्लोज। आप कहोगे एवी वाल्व तो ओपन पर सेमी लूनर वाल्व क्लोज। तो इस तरीके से आज आपने कार्डियक साइकिल के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.